हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको ख़त्म ही कर देंगे, हड़प्पा सभ्यता को पूरा ख़त्म कर देंगे। कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। और देखिए, ये हम रखे हैं दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। इसमें जो ये माइक है, माइक को हम लगा दिए हैं, ठीक है ना, कि हमें बोलने में आसानी होगी, ठीक है, इसलिए लगाए हैं। तो चलिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखिए, पूरा थ्योरी जानेंगे, ठीक है। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए दोस्त, विश्व की पहली सभ्यता बोलेगा कि कौन है, तो विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। देखिए दोस्त, विश्व की पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता का विकास इराक के डजली फरात नदी पर हुआ है। देखिए दोस्त, बोल रहा है कि विश्व की पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इस सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो इराक के डजली और फरात नदी पर हुआ है। कहाँ? इराक के डजली और फरात नदी पर हुआ है, ठीक है। वो बोलेगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो मिस्र की सभ्यता। कौन है? मिस्र की सभ्यता है। कौन है? मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। मिस्र सभ्यता बोलेगा कि कहाँ है, तो नील नदी के मुहाने पर है। कहाँ है? नील नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि विश्व की तीसरी सर्वाधिक विकसित सभ्यता कौन थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। कौन है? हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, तो बिहार पुलिस में यही आया था कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो हमारे शिफ्ट में आया था, ठीक है ना। तो विश्व की पहली सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो उसको हम सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और इराक के डाजली नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा दूसरा सभ्यता कौन है? मिस्र की सभ्यता है। तीसरा सभ्यता कौन है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, याद रखिएगा। और तीसरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्त। उसके बाद में बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन था। मतलब हड़प्पा सभ्यता था तो उसके उसके साथ साथ कौन कौन सभ्यता चल रहा था? मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रहा था, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तीन सभ्यता थी। देखिए, पहले मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र की सभ्यता। मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, ठीक है। उसको बोलेगा हड़प्पा सभ्यता के भिन्न नाम। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दर्शाए गए हैं। जैसे सिंधु सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। लेकिन उपयुक्त नामों में से, सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में लाने वाला नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थल, इसी में हड़प्पा नामक स्थल भी खोजा गया था। हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है 1750 से लेकर के 2600, ठीक है दोस्त। 1750 से लेकर के 2600 BC माना गया है, ठीक है। लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन एग्जाम में यही रह याद रखिएगा, 1750 से लेकर के 2600 BC तक ले माना गया है। देखिए, आई पता चलता कैसे है, तो याद रखिएगा कि ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है। कैसे? कार्बन डेटिंग से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा कि इतिहास, मतलब इतिहास के दृष्टिकोण से आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो, मतलब कि बोलेगा कि इतिहास की दृष्टि से कौन युग का है हड़प्पा सभ्यता? तो आदि ऐतिहासिक काल का है। कौन है? आदि ऐतिहासिक काल का है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा धातु के दृष्टिकोण से कौन युग का है? तो याद रखिएगा, पहले कांसा का खोज गया था, माने कांस यानी कांस युगीन सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद में तांबा टीन का मिश्रण को, देखिए, कांसा कहते हैं। कांसा का मिश्रण किसको बोलते हैं? कांसा का मिश्रण कौन होता है? तांबा और टीन। देखिए, तांबा और टीन को मिला देंगे तो कांसा बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, खोजकर्ता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खोजकर्ता के बारे में कौन कौन खोज किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार 1826 में खोजा गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज पहली बार 1826 में किया गया था। चार्ल्स मैसन किया था। कौन किया था? चार्ल्स मैसन खोज किए थे। और 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी है। देखिए, 1853 में क्या हुआ था? 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की मोहर देखी थी। सबसे पहले 1853 में एक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि हड़प्पा के मोहर देखे थे। मोहर मतलब कि सिक्का, वही सिक्का देखे थे। और मोहर के ऊपर में देखिए, सिक्का देखे थे, सिक्का के ऊपर में क्या था? एक वृषभ माने बैल होता है, तो बैल का छाप था। और उसमें 6 अक्षर अंकित थे। कितना अक्षर? 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया कि क्या लिखा था, ठीक है। और बात करते हैं कि तीसरा चीज़ क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के कौन है? महानिदेशक
सर सर जॉन मार्शल है, ठीक है। देखिए दोस्त, सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। उसके बाद में 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम क्या किए थे कि हड़प्पा की एक मुहर, जैसे सोना के सिक्का सिक्का होता है ना, तो सिक्का देखे थे जिस पे एक बैल का छाप था और 6 मुहर अंकित था, ठीक है ना। उसके बाद में बोलेगा कि 1921 में भारतीय पुरातत्विक विभाग के संरक्षण विभाग के मतलब कि महानिदेशक थे, कौन थे? जॉन सर मतलब जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है ना। सर जॉन मार्शल थे, तो वही खोज किए थे। सर जॉन मार्शल ने राय बहादुर, ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी को भेजे थे खोजने के लिए। तो यही हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो एक बार 1826 में, 1853 में और 1921 में, ठीक है। अब बोलते हैं भौगोलिक विस्तार। मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ से विस्तृत था, ये भी देख लेते हैं। कहते इसका विस्तार वर्तमान समय में 3 देशों में था। देखिए, भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ठीक। 3 देशों में है हड़प्पा सभ्यता। किस देश में? हड़प्पा 3 देशों में, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा कि इसके संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। देखिए, इसकी संस्कृति का उदय, जो संस्कृति थी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की, इसका उदय कहाँ हुआ है? पश्चिम भाग में। कहाँ हुआ था? पश्चिम उत्तर भाग में, मतलब कि पश्चिम और उत्तर, मतलब कि पाकिस्तान साइड में, ठीक है। पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थल पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का? तो पंजाब पड़ता है, सिंध पड़ता है, बलूचिस्तान पड़ता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। भारत में कौन कौन पड़ता है? कश्मीर पड़ता है, पंजाब पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। अफगानिस्तान में कौन कौन पड़ता है? याद रखिएगा वो दोस्त, अफगानिस्तान में ये मुंडी गाक और सुतकोगोई, ठीक है ना। मुंडी गाक और सुतकोगोई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का चौवादी, ठीक है ना, उसका मतलब आस पड़ोस में क्या क्या था। तो देखिए, उत्तर में कहाँ से? जम्मू कश्मीर तक। उत्तर में कहाँ तक फैला था? जम्मू कश्मीर तक। दक्षिण में कहाँ तक फैला था? दाइमाबाद में। दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो ये सुतकाडोर, ठीक है ना, सुतकाडोर बलूचिस्तान में। अब देखते हैं जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में एक स्थान था मंडा, क्या था? मंडा तक फैला हुआ था। उसके बाद में कौन सा नदी बहती है? चिनाब नदी बहती है। कौन? चिनाब नदी बहती है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में देखिए दईमाबाद, कौन था? देखिए दईमाबाद महाराष्ट्र में, दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला था। कौन स्थान पे? दईमाबाद, ठीक है ना। दईमाबाद में कौन नदी बहती है? प्रवरा नदी। कौन नदी? प्रवरा नदी। ऊपर चिनाब नदी, नीचे प्रवरा नदी, ठीक है। अब पूर्व में कौन बहती है? आलमगीरपुर, गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, सॉरी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और हिंड नदी, कौन है? हिंड नदी, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम में सुतकाडोर और बलूचिस्तान है, जो कि दशक नदी पे है। सुतकाडोर, बलूचिस्तान, जो दशक नदी पर, ठीक है। तो चौहदी देख ली है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे में दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में क्या हो जाएगा? तो पूर्व में याद रखिएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? ये बलूचिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना, बलूचिस्तान, ठीक। उसके बाद में देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसा था? आकृति जो त्रिभुजाकार का था, है, ट्रायंगुलर शेप था, यानी त्रिभुजाकार था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त। उसके बाद बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता कितनी मतलब कि कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वर्तमान में पाकिस्तान में सबसे बड़ा हो तो ही प्राचीन मिस्र मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। देखिए, अब बोलेगा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा सभ्यता था। विश्व की सबसे बड़ा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही माना जाता है, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन बताया था दोस्त? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थे, ठीक है। बिहार पुलिस में आ चुका है। देखिए, अब देखते हैं अब तक उपमहादेशों में हड़प्पा संस्कृति के लगभग, देखिए अब तक हड़प्पा संस्कृति का 2800 स्थल खोजा जा चुका है। कितना? 2800 स्थल खोजा जा चुका है, और जिनमें केवल 6 स्थान सर्वाधिक विकसित हुआ है। कितना? 6 स्थान सर्वाधिक विकसित हुआ है, और जिसमें नगर संज्ञा दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हड़प्पा। देखिए हड़प्पा पहला 6 मतलब कि 2800 स्थल है हड़प्पा में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 6 स्थल जो फेमस है, उसी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता इन्हें पाकिस्तान पंजाब प्रांत या दमगुमरी जिला रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता जो है
ये पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत के दमगोमरी जिला में दमगोमरी जिला में कौन नदी पे है? तो रावी नदी पे है। कौन नदी पे है? रावी नदी पे। हड़प्पा कौन नदी पे है? हड़प्पा रावी नदी पे है, ठीक है। और इस स्थान का उत्खनन कौन किया था? पहले ही बनाया है। देखिए ट्रिक बताते हैं। हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा में आ रहा है पापा, ठीक है ना। तो पापा, ठीक है ना। तो पापा दया करेंगे, ठीक है ना, दयाराम साहनी। और किस पे दया करेंगे? तो रवि पे। किस पे तो दया करेंगे? रवि पे, यानी हड़प्पा। पापा आ रहा है, ठीक है ना। तो पापा दया करेंगे मन दयाराम साहनी, और किस पे? रवि पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? रावी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी है, दमोह जिला, ठीक है, दमोह जिला, ठीक है दोस्त। और देखिए कब खोज किया गया था? 1921 में। कब खोज किया गया था? 1921 में खोज किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद देखते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो। दूसरा कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? मृतकों का टीला होता है। कितना होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। और व्यक्ति क्योंकि देखिए मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मतलब क्या होता है? जहाँ आदमी मर जाता है तो उसको जो कंकाल प्राप्त होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। उसे हम मृतकों का टीला नाम दे दिया गया मोहनजोदड़ो को। लेकिन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सबसे विकसित और मतलब कि सबसे ज़्यादा वहीं पे सब कुछ था। 2 मंजिला मकान, सबसे चौड़ी रोड, ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो में था। उसके बाद में मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है? तो सिंधु नदी, ठीक है ना दोस्त। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है? तो सिंधु नदी पे स्थित है। और कौन से जिला में? लड़काना जिला में। कौन से जिला में? लड़काना जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में उत्खनन कौन किया था? राखालास बनर्जी। मोहन को कौन रखेगा? राखालास बनर्जी, ठीक है ना। देखिए दोस्त, मोहनजोदड़ो कहेगा कि मृतकों का टीला कहा जाता है। उसके बाद में कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पे है। उसके बाद में राखालास बनर्जी ने खोज किया था 1922 में। लेकिन हड़प्पा का बताए हैं, हड़प्पा 1921 में खोज किया गया था, दयाराम साहनी खोज किए थे और रावी नदी पे। लेकिन मोहनजोदड़ो बोलेगा तो 1922 में खोजा गया था और राखालास बनर्जी खोज किए थे और सिंधु नदी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो सर्वाधिक महत्व नगर थे, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों में एक ही 483 किलोमीटर की दूरी पर थे दोनों, ठीक है। और सिंधु नदी के से जुड़े हुए हैं दोनों, एक दूसरे से सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। दोनों स्थल सिंधु नदी से जुड़े हुए थे, ठीक है दोस्त। और बोलेगा कि पिगनोट नामक विद्वान ने, एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम पिगनोट, जो पिगनोट विद्वान था, वो बोल रहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विस्तार हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का विकास संयुक्त राजधानी की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। पिगनोट बोले थे, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा, देखिए अब हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, अब तीसरा हो जाएगा चंदूदड़ो, ठीक है ना, चंदूहरो, ठीक है। देखते हैं दोस्त, यह प्रांत पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चंदूदड़ो जो सिंधु नदी पे, ये भी है, कौन नदी पे है? सिंधु नदी पे है, और भी पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके बाद में बोलेगा कि इसका खोज कौन किया था? तो चंदूहदरो का खोज जो किया था NG मजुमदार। कौन भी किया था? NG मजुमदार। याद रखिएगा दोस्त, कौन किया था? NG मजुमदार ने खोज किए थे चंदूहदरो का, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर आ जाएगा लोथल। देखिए 3 को पढ़ लिए हैं, हड़प्पा पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, चंदूहदरो पढ़ लिए। उसके बाद में लोथल पढ़ते हैं, लोथल 4 नंबर। देखिए दोस्त, लोथल जहाँ बोलेंगे यानी आप समझ जाइएगा ना कि मतलब कि जो विकलांग व्यक्ति होता है, जो कि लोथा ना बोलते हैं, लोथा, तो वही होता है, मतलब कि उसे समझ लीजिए, ठीक है ना। जो चल फिर नहीं सकता है तो उसे हम लोथल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं ट्रिक बताएंगे, आगे अभी पढ़िएगा ना तो इसमें पूरा बताएंगे क्या क्या होता है, तो काम आएगा वहाँ पे। लोथल से याद करिए, लोथा, ठीक है। देखिए गुजरात प्रांत भोगवा नदी पे है, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो लोथल है कहाँ है? गुजरात में। लोथल जो लोथल होगा, तो लोथा व्यक्ति होगा, वो चल नहीं सकता है, गुजर नहीं सकता है, तो लोथल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? भोग रहा है, क्या भोग रहा है, ठीक है ना दोस्त। लीजिए मतलब कि ठीक करने के लिए बता रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो मतलब भोग रहा है, ठीक है, इसके किनारे स्थित है। उत्खनन कौन कार्य किया था? तो रंगनाथ राव। अब वो लोथा क्या किया? वो रंग ला दिया यानी गुजरने लगा, ठीक है ना। तो रंगनाथ राव लोथल का खोज किया था। अभी इस पर बहुत सारा ट्रिक बनेगा लोथल पे आगे, ठीक है ना, तो देखते रहिए।
उसके बाद में 5 नंबर है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। क्या होती हैं? काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं दोस्त। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। देखिए दोस्त, कालीबंगा। कालीबंगा 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 क्या होता है? काली मिट्टी। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में ट्रिक बता रहे हैं। कालीबंगा मतलब काली मिट्टी समझ लेते हैं। तो घर 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 मिलता है। कितना मिलता है? घर घर मिलता है। काली मिट्टी घर घर मिलता है, ठीक है। तो काली मिट्टी से याद रखिएगा घग्गर, यानी मतलब कालीबंगा कहेगा तो घग्गर नदी। कौन सा? घग्गर नदी, यानी घर घर काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो कालीबंगा किस नदी पे स्थित है? तो घग्गर नदी पे। कौन सा नदी? घग्गर नदी, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और देखिए दोस्त, और जो कालीबंगा की खोज कौन किए थे? तो कालीबंगा के जो खोज किए थे, तो देखिए कौन किए थे? कालीबंगा बीबीलाल बीके थापर। बीबीलाल बीके थापर, ठीक है ना। बीके थापर, देखिए बीबीलाल हो गई और थापर मार दी, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्त, बीबीलाल हो गई और क्या मार दी? थापर मार दी, ठीक है। तो बीबीलाल बीके थापर खोज किए थे कालीबंगा का, ठीक है। उसके बाद देखिए बनवाली। बनवाली अगर देखते हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और रंगोई नदी के तट पर स्थित है। देखिए बनवाली, याद रखिएगा। ऐसे एक ट्रिक है, देखिए बनवाली। क्या बनवाली? हल बनवाली। क्या बनवाली दोस्त? हल बनवाली। हल समझते हैं ना, जो पहले हर बैल चलता था, जो मतलब खेत जोताता था ना, तो वही 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 अरे बनवाली। क्या बनवाली? हल बनवाली। तो देखिए हल बनवाने का शख्स कहाँ से मिला है? तो बनवाली से, याद रखिएगा। ये कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और रंगोई नदी पे। और देखिए हल बनवाली और उसको रंग कर दी। क्या कर दी? मैंने पेंट कर दी, रंग दी। तो मैंने कि रंगोई झील न रंगोई नदी। कौन नदी? रंगोई। बनवाली रंगोई नदी, ठीक है। इसका उत्खनन कार्य कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। आप कौन बनाया है दोस्त? रविंदर बनाया है। कौन बनाया है? रविंदर, ठीक है। तो रविंदर सिंह बिष्ट बनवाए हैं, ठीक है। और बनवाली रविंदर सिंह बिष्ट। क्या बनवाली? हल बनवाली और रंगोई नदी पे, ठीक है। ये रखिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बोलेगा कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखिए दोस्त, पूरा हड़प्पा हम पढ़ लिए हैं 6 स्थल। कौन कौन पढ़े हैं? देखिए दोस्त, हड़प्पा पढ़े हैं, उसके बाद में मोहनजोदड़ो पढ़े हैं, उसके बाद में कालीबंगा पढ़े हैं, उसके बाद में कौन बने? चंद्रग्रहण पढ़े हैं, उसके बाद में कौन बने हैं? बनवाली पढ़े हैं, उसके बाद में कौन बने हैं लास्ट वाला? ये अभी फिलहाल में बनवाली पढ़े हैं, ठीक है। तो इतना पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अब आगे पढ़ते हैं दोस्त। देखिए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? कालीबंगा। देखिए हड़प्पा में 2800 स्थल का खोजा गया था, लेकिन 6 स्थल को ही पढ़ना है हमको कुल मिला करके, ठीक है। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत की इस सभ्यता के सबसे बड़ी स्थल। देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है। तो बोलेगा कि भारत में स्थित मोहनजोदड़ो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो याद रखिएगा हरियाणा में है, राखी गढ़ी। क्या है? हरियाणा के राखी गढ़ी में है। अब कौन सी नदी में है? घग्गर नदी। ये भी घग्गर नदी, देखिए, ठीक है ना दोस्त। कालीबंगा भी घग्गर नदी और ये राखी गढ़ी भी घग्गर नदी। देखिए राखी गढ़ी कैसे याद रखिएगा? राखी राखी होता है ना, राखी पर्व होता है, भाई बहन का पर्व होता है, जो बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। और देखिए राखी गढ़ी मतलब राखी माना जाता है घर घर। राखी कैसे माना जाता है? घर घर, ठीक है ना। तो घग्गर नदी पे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ है गुजरात में? देखिए याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में स्थल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है हड़प्पा। देखिए कौन कौन है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रोजडी कहाँ है? गुजरात में। सुरकत्ता कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। देखिए दोस्त, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, उसके बाद में क्या है? रोजडी, सब क्या है? गुजरात में, ठीक है ना। हड़प्पा को प्ररूप स्थल कहा जाता है। देखिए हड़प्पा को क्या कहते हैं? प्ररूप स्थल भी कहते हैं। हड़प्पा को क्या कहते हैं? प्ररूप स्थल भी कहते हैं। और क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मानकर स्थल को हड़प्पा कालीन की संज्ञा दी गई है। देखिए दोस्त,
हड़प्पा सभ्यता को प्रारूप मतलब कि प्रारूप स्थल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा से ही कोई चीज़ मिलता है तो उसको हम कार्बन डेटिंग से नापते हैं कि कब का है, हड़प्पा का है या नहीं है, तो यहीं से सब कुछ मिलता है। देखिए दोस्त, उसके बाद में प्राक हड़प्पा कालीन यानी कालीबंगा और बनवाली। देखिए उत्खनन हड़प्पा, ये तो छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं दोस्त। देखिए धौलावीरा राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं मिलती हैं। देखिए धौलावीरा और राखी गढ़ी में देखिए धौलावीरा है और राखी गढ़ी हैं, दोनों में 3 माने अवस्थाएं मिलती हैं। संस्कृति 3 अवस्थाएं मिलती हैं, ठीक है। और बोलेगा कि धौलावीरा में और राखी गढ़ी में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ? मतलब कि हरियाणा में, ठीक है। तो इस सभ्यता में विशेषता में 3 अवस्थाएं मिलती हैं, 3 अवस्थाएं मिलती हैं दोस्त, ठीक है। कितने? 3 अवस्थाएं मिलती हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इस नगर की नगर नियोजन प्रणाली। इसमें सबसे अगर बोलेगा कि नगर नियोजन प्रणाली किस सभ्यता की है सबसे विख्यात स्थल, तो याद रखिएगा नगर नियोजन प्रणाली राखी गढ़ी और धौलावीरा में मिलता है। राखी गढ़ी और धौलावीरा में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्त। आज इसको हम ख़त्म कर देंगे, कुछ समय और रुके रहिए और देखिए ख़त्म कर देते हैं हम, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्त। आपको जो भी कमी लगेगा आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन अच्छे से कुछ टाइम लग जाए लेकिन समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से होता था। देखिए दोस्त, जो हड़प्पा जो काल था उसमें जो नगर का निर्माण था, मतलब कि बिल्डिंग निर्माण था। जैसे मान लो शहर है तो शहर में बिल्डिंग यहाँ बन गया है वहाँ बन, नहीं ऐसा नहीं, एकदम से नियमित तरीका से बनता था, ठीक है ना। पहले एक मंजिला रहेगा, उसके बाद में 2 मंजिला, उसके बाद 3 मंजिला, ऐसे बनता था, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से। और पहला पश्चिमी भाग जो समतल ऊँची होते थे। देखिए दोस्त, इसमें जैसे नगर हो गया, ठीक, जो पश्चिम का भाग होता था वो मतलब ऊंचा होता था, और पूर्व वाला भाग क्या होता था, मतलब कि डाउन होता चलता था, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाता था, ठीक है। तो वही देखिए हड़प्पा। उसके बाद देखिए कि सामान्य पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में अलग अलग किलाबंदी होते थे। सामान्य पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो होता था ना, किलाबंदी अलग अलग तरीके से होता था। हालांकि कालीबंगा में दोनों तरफ से ही किलाबंदी मिलता है, ध्यान रखिएगा। और बोलेगा कि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में किलाबंदी कैसी होती थी, तो याद रखिएगा कि अलग अलग किलाबंदी होती थी, मतलब कि पूर्वी और पश्चिमी भाग में किलाबंदी अलग अलग होती थी। लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि ये क्वेश्चन बनेगा कि किस सभ्यता में, मतलब किस स्थल में किलाबंदी दोनों तरीक़ा से होती थी, दोनों किलाबंदी होती थी, ठीक है ना। तो कालीबंगा में कहाँ होती थी? कालीबंगा में दोनों तरफ से एक ही किलाबंदी होती थी, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा धौलावीरा में स्तरीय नगरों के प्रणाल मिले हैं, ठीक है दोस्त। देखिए धौलावीरा में जैसे कि पहले राजा होता था, राजा, उसके बाद में व्यापारी, उसके बाद में आम जनता, ठीक है ना। 3 वर्गों में बांट दिया गया था धौलावीरा कहाँ है? पहले तो गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले कैसे देखिए, एक राजा होता है, उसके बाद में एक व्यापारी वर्ग होता है, उसके बाद में एक आम जनता होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट की होती थी। देखिए दोस्त, हड़प्पा में मकान और घर पक्की ईंट का बनी होती थी, ठीक है ना। तो देखिए उतना उस समय में कितना विकसित हुआ होगा कि उस समय भी पक्का का ईंट था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे की समकोण होते थे, ठीक है ना, एक दूसरे के समकोण होते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थी वो भी बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, एक दूसरे के समकोण होते थी, ठीक है ना। और नगर चौकोर अर्थात चेस बोर्ड जो नगर था वो एकदम चरखूंटा होता था, मतलब कि स्क्वायर के टाइप के, ठीक है ना, होता था स्क्वायर के टाइप के। सबसे चौड़ी सड़क देखिए हड़प्पा सभ्यता में बोलेगा कि सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है ना। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। कितना मीटर? 33 मीटर चौड़ा सड़क मिला है, ठीक है दोस्त। और इसको राजपथ, जैसे अभी है ना दिल्ली में राजपथ है, उस समय मोहनजोदड़ो में राजपथ था, ठीक है। तो 33 फीट चौड़ा था। उसके बाद में बोलेगा कि माध्यम चौड़ी सड़क, देखिए
सबसे सड़क चौड़ी कौन थी 33 फीट की मोहनजोदड़ो में, लेकिन माध्यम चौड़ी भी थी। उसके बाद में बोलेगा कि हाँ गली, जो गली होते थे गली का भी चौड़ा, मतलब कि अब देखिए कि सड़कों का निर्माण, जो सड़क निर्माण होता था कच्ची ईंट मिट्टी की सहायता से होता था, ठीक है ना। कच्चा ईंट रहेगा और मिट्टी की सहायता से सड़क बनता था, ठीक है। उसके बाद में भवन बोलेगा कि सड़क के किनारे सुनियोजित तरीके से जो भवन बनता था ना, जो रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो रोड बनता था ऐसे नहीं बनाया जाता था, उसको सही तरीके से बनाया जाता था। मतलब कि एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है ना। बढ़िया, ऐसे बढ़िया लगने देखने में ऐसे बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 2 मंजिला मंदिर, मतलब कि 2 ताला का मकान मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। उसमें 30 कैमरा था। कितना तक कैमरा था? मतलब 30 गो रूम था उसमें, और उसके हम सभा सदन कहते हैं। ये कॉलेज भवन की संज्ञा दी जाती है। देखिए, और उसका प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन 30 कैमरा वाला 2 तला मकान मिला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वह या तो सभा भवन था या तो कॉलेज था, ठीक है। इस काल में भवन की जो मतलब कि जुराई इंग्लिश, देखिए हड़प्पा सभ्यता में बोलेगा कि जो भवन का निर्माण होता था कौन सा पद्धति पर होता था, कौन सा सिद्धांत पर होता था, तो याद रखिएगा इंग्लिश पद्धति। कौन सा? इंग्लिश बोर्ड पद्धति पर, यानी ग्रिड पद्धति पर होता था, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। देखिए, कहता भवन की दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुल देते हैं और ना खुलकर। देखिए दोस्त, ऐसा था कि मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थी, सड़क आज के डेट में क्या है कि सड़क के किनारे रोड बना देते हैं और सड़क के सामने से ही हम लोग अपना खिड़की दरवाज़ा रखते हैं, मतलब उसी तरफ मुँह रखते हैं। लेकिन पहले था हड़प्पा सभ्यता में कि नहीं, पीछे से खिड़की की तरफ से रास्ता था, ठीक है ना। सामने से रास्ता नहीं था, रोड की तरफ से नहीं था। लेकिन ऑब्जेक्शन यहाँ पे ये है कि देखिए, ये बताया था ना कि लोथल यानी लोथा व्यक्ति हैं, तो उसको भाई पीछे से जाने में तो टाइम लगेगा और वो अपने चल नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा कि सामने से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लोथल में केवल सामने से निकला जाता था, मतलब सामने सड़क की ओर दरवाज़ा था और बाकी सबका सड़क के पीछे से दरवाज़ा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इस सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत देखिए, इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा बड़ी इमारत कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। और कहते विशाल अस्तनागार भी मिला है। सबसे विशाल मतलब कि अनागार मिला है, अस्तनागार मिला है, मतलब नहाने वाला स्थान मिला है। और जो है इसका भी ट्रिक बताएंगे दोस्त, मोहनजोदड़ो का क्या क्या मिला है, बहुत जल्दी। अभी आगे पढ़िए ना, बहुत जल्दी बताएंगे वो ट्रिक। अच्छा, ट्रिक बताएंगे ना, एकदम हमेशा के लिए बैठ जाएगा माइंड में, ठीक है। तो देखते रहिए। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो सबसे सार्वजनिक स्थल है, जो सरकारी स्थल था। और इसमें सबसे बड़ा नहाने वाला यानी वॉशरूम प्राप्त हुआ है, यानी स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है। 11 मीटर चौड़ा था, ठीक है ना दोस्त, और 3 मीटर गहराई था। इतना बड़ा नहाने वाला स्थान था मोहनजोदड़ो में। और उसी में मोहनजोदड़ो में ही धर्म अनुष्ठान के लिए एक महल मिला है। कहते भारत के हर धर्म का आवश्यकता हो रहा है। देखिए दोस्त, अब बोल रहा है कि धर्म अनुष्ठान के लिए मैंने यज्ञ करने खातिर, मैंने यज्ञ करने के लिए क्या मिलता था यहाँ पे मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो मिला है। उसके बाद बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली भी थी। देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए एक बहुत ही, मतलब कि आज क्या हो रहा है कि पानी गिराने के लिए, जैसे ऐसा घर बना लिए हैं जहाँ पानी गिराने के लिए कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उस समय ऐसा था, मतलब कि व्यवस्था था कि इतना बढ़िया व्यवस्था था ना कि पानी एक जगह जा कर के कहीं गिर रहा था, ठीक है ना, यानी मतलब कि नदी में गिर रहा था, ठीक है, पानी। उस समय जल निकासी का बहुत ही, मतलब कि जल लगता ही नहीं था, पानी लगता ही नहीं था मोहनजोदड़ो में। इतना विकसित था मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएँ मिले हैं। देखिए दोस्त, यह ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जिसमें घर घर में कुआँ मिला है। क्या मिला है? घर घर में कुआँ मिला है, मतलब कि कुआँ मिले हैं घर घर में, ठीक है। एक उन्नत जल प्रणाली व्यवस्था भी धौलावीरा मिला है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी तो मिला है, लेकिन मतलब कि सबसे बढ़िया जल निकासी कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्त।
ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे अच्छा जल निकासी कहाँ मिलता है, तो धौलावीरा में। कहाँ मिलता है? धौलावीरा में। और कुआँ में, कुआँ जो है, कुआँ में हर घर कुआँ कहाँ मिला है, तो कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। उसके बाद में बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए को सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। देखिए अब बोलेगा कि सबसे अधिक कंकाल, नर कंकाल, मतलब कि व्यक्ति मर जाता है। और देखिए इसमें 3 तरीक़ा से, मतलब कि चलिए आगे आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे अधिक नर कंकाल कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के 4 प्रजाति लोग निवास करते थे। देखिए दोस्त, सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं, ठीक है। पहला कौन था? भूमध्यसागरीय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको भूलिएगा मत। कौन है? पहला भूमध्यसागरीय। दूसरा कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। 3 नंबर क्या है? अल्पाइन। 3 नंबर क्या है? अल्पाइन। 4 नंबर क्या है? मंगोलाइड, ठीक है दोस्त, मंगोलाइड। कौन है? मंगोलाइड। कौन है? मंगोलाइड, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त याद रखिएगा कि भूमध्यसागरीय कौन है? भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर अल्पाइन, 4 नंबर मंगोलाइड, ठीक है ना। यही है 4 जनजाति थी, मतलब प्रजाति पाई जाती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे। सबसे, अब बोलेगा कि 4 प्रजातियों में सबसे ज़्यादा प्रजाति कौन था, तो भूमध्यसागरीय। कौन था? भूमध्यसागरीय था, ठीक है ना, भूमध्यसागरीय। और सबसे प्रिय देवता कौन थे? देखिए दोस्त, सबसे प्रिय मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का, मतलब कि आज की डेट में क्या है, हम लोगों का राम जी हैं, मतलब कि हर धर्म में अलग अलग है, ठीक है ना। तो उस समय सबसे प्रिय देवता जो थे उस समय आदि शिव थे। तो कौन थे? शिव जी थे, ठीक है ना, शिव जी ही थे, ठीक है। आज भी प्रिय हैं, सबसे प्रिय है ही है दोस्त, भोलेनाथ। देखिए सबसे प्रिय पशु कौन है? सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला बैल। कौन है? एक सींग वाला बैल है, और बसहा बैल। देखिए दोस्त, सबसे प्रिय देवता जब शिव जी को मानते हैं, तो सबसे प्रिय पशु जो बैल होगा, जो बसहा बैल, जो शंकर जी का सवारी कराता था, ठीक है ना, तो बसहा बैल, ठीक है। तो बसहा बैल। सबसे आदरणीय पक्षी कौन थी? याद रखिएगा दोस्त, सबसे मतलब कि पूजा करने वाली पक्षी जो थी उसका नाम फक्ता था। कौन सा? फक्ता, फक्ता, ठीक है ना, फक्ता था। उसके बाद में सबसे आदरणीय वृक्ष कौन थी? पीपल। सबसे आदरणीय वृक्ष कौन थी दोस्त? पीपल थे, ठीक है ना, पीपल सबसे आदरणीय वृक्ष। आज भी पूजा होता है पीपल का। सबसे आदरणीय नदी कौन सी थी? सबसे आदरणीय नदी बोलेगा तो सबसे आदरणीय नदी कौन था? तो सिंधु नदी। कौन था? सिंधु नदी, ठीक है दोस्त, सिंधु सबसे आदरणीय नदी। उसके बाद बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेवादी थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे। क्या? बहुत सारे देवताओं को मानते थे। और भारत के लोग मूर्ति पूजा का प्रमाण, देखिए हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का निर्माण मतलब हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। देखिए भारत में मूर्ति पूजा भी होता था पहले, लेकिन याद रखिएगा दोस्त, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का जिक्र नहीं मिला है, मंदिर मिला ही नहीं है, ठीक है ना, मंदिर नहीं मिला है, लेकिन मूर्ति मिला है, ठीक है, मूर्ति मिला है, और मूर्ति मिला है, ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, मूर्ति मिला है, ठीक है। यहाँ पे दोस्त माइक लगाए हैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, दिखाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन माइक लगाए हैं, बोलने में कोई समस्या ना है, ठीक है ना। देखिए आप देखिए दोस्त, अब देखिए दोस्त, देखिए उसके बाद में कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता बहुदेवादी था, और भारत में मूर्ति पूजा प्रणाली में हड़प्पा सभ्यता देखने को मिला, ठीक है ना। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा होता था, लेकिन मंदिर निर्माण कला नहीं मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता देवी देवताओं दोनों पूजा करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में देवी का और देवता का दोनों को पूजा करते थे, ठीक है ना। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पाकालीन सभ्यता लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, ठीक है, शिव जी सबसे लोकप्रिय देवता थे। और शिव की पूजा 2 रूपों में करते हैं। शिव जी की पूजा, देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता में शिव जी सबसे लोकप्रिय थे। तो शिव जी का जो पूजा होता था, शिव जी का पूजा मतलब कि 2 रूपों में होता था। उनके पूरा स्वरूप का पूजा होता था, मतलब कि पूरा शरीर का पूजा होता था। और एक पूजा होता है उनका लिंग का भी पूजा होता है, अभी भी होता है, ठीक है, शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग का पूजा होता था। और क्या, उनके पूरे शरीर का पूजा होता है, ठीक है। देखिए दोस्त, उसके बाद में देखिए हैं, लेकिन देवी का भी हड़प्पा सभ्यता में देवी का भी पूजा का जिक्र मिला है, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो में एक सील पर ध्यान मुद्रा पर
एक योगी सिर पे 3 सिंह। देखिए अब मतलब कि जैसे कि मानव का मतलब कि शिव जी का पूजा होता है मानव रूप में, उसके बाद में लिंग के। लेकिन वैसे भी महिला की मतलब कि देवी का पूजा होता है, उनकी योनि का पूजा होता है और पूरा शरीर का पूजा होता है, ठीक है। ऐसे ही एक घटना हुआ था मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। देखिए मोहनजोदड़ो में एक घटना हुआ था कि एक ऐसा चीज़ देखा गया, ऐसा चीज़ मिला जिसमें एक एक सील पर मतलब कि सीले पर ध्यान मतलब कि ध्यान की मुद्रा में एक योगी के सिर पर 3 सिंह थे, ठीक है ना। ऐसा मोहनजोदड़ो में मिला है कि एक पत्थर पे कोई जोगी बैठा हुआ है, उसके 3 सिर हैं, ठीक है, 3 सिर हैं और उसके चारों ओर एक हाथी है। चारों ओर हाथी हैं। क्या है? चारों ओर हाथी हैं, एक बाघ है, एक गेंडा है और उसके नीचे में एक भैंस भी है। नीचे में क्या है? भैंस भी है। अब पाँव के पैरों पर 2 हिरन हैं। पाँव पर 2 हिरन हैं। ऐसा चित्र मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि यह पशुपति महादेव का मूर्ति है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है दोस्त। उसके बाद में बोलते हैं कि देखिए हड़प्पा कालीन मानव देवी के पूजा। देखिए मानव में शंकर जी का 2 पूजा होता है, मानव कंकाल के रूप में, और उसके बाद में लिंग पूजा होता है, ठीक है। तो देवी का भी 2 पूजा होता है। पहला देवी का योनि का पूजा होता है, दूसरा देवी मानव स्वरूप पूजा होता है, ठीक है। ऐसा देखिए एक और घटना देखने को मिला है कि एक मूर्तिकार के गर्भ से देखिए मिला है वहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता में कि एक मूर्तिकार के गर्भ से मतलब कि एक महिला है, मूर्ति मिला है। एक महिला है जिसके गर्भ से, जो गर्भवती महिला है उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है। क्या निकला है? पौधा निकला हुआ है और यह संभवतः पृथ्वी देवी का प्रतिमा है। ऐसा मान लिया गया कि यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। कितना किसका है? पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। इसका निकट संबंध पौधे का जन्म और वृद्धि रहा होगा, ठीक है। हड़प्पाई लोग धरती के देखिए, और इस मूर्ति को जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहाँ के बोल दिए कि नहीं, ये उर्वरता की देवी हैं, ये हमारी देवी हैं, ठीक है। उसके बाद में वो पूजा करने लगे और इस तरह मिस्र के लोग नील नदी देवी में देखिए आयरिस की पूजा करते। ऐसे ही इसी तरह से मिस्र के लोग नील नदी के किनारे आयरिस की पूजा करते थे। किसका? आयरिस का, ठीक है ना। देखिए दोस्त, हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता का समाज मातृत्व था, ठीक है। हड़प्पा और मिस्र सभ्यता दोनों का सभ्यता मातृत्व था, मतलब कि ज़्यादातर पिता से ज़्यादा माता को मानने वाला था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता और मिस्र सभ्यता, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता से क्या मिले हैं? मूर्ति के प्रमाण, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है दोस्त। मंदिर निर्माण नहीं मिला है। मंदिर निर्माण 3 शैली में होता है। एक बेसर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है और एक कौन सा होता है? एक दोस्त कौन सा शैली होता है? ध्यान नहीं है, बता देंगे। बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ऊपर कौन सा होता है? चलिए ध्यान नहीं आ रहा है दोस्त। देखिए दोस्त, हड़प्पा सभ्यता मूर्ति निर्माण मिले हैं और मंदिर का निर्माण नहीं मिला है, ठीक है ना। सॉरी दोस्त, देखिए बता रहे हैं। एक नागर शैली होता है, एक बेसर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है, 3 शैली होता है, ठीक है ना। तब तीनों शैली का जिक्र नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन मूर्ति निर्माण का मिला है। ये भी ध्यान रखिएगा, मूर्ति निर्माण जो मिला है ना, दो दो मतलब कि 2 तरीके से मूर्ति निर्माण होता है। एक होता है मथुरा शैली में, एक होता है इंडो ग्रीक शैली में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। हड़प्पावासी प्राकृतिक पूजा में विश्वास करते थे। जो हड़प्पावासी के लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, वो प्राकृतिक पूजा मतलब कि प्राकृतिक पूजा में विश्वास करते थे। जैसे सूर्य की पूजा करना या पृथ्वी का पूजा करना। लोथल उत्खनन से देखिए, लोथल बोले थे ना, लोथल क्या है? लोथा व्यक्ति। तो लोथा व्यक्ति यहाँ बैठ गया है, ठीक। और मिट्टी खोद रहा है। उसको क्या मिला है? स्वास्तिक। क्या मिला है? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल से, ठीक है दोस्त। स्वास्तिक चिन्ह का प्रतीक क्या है? सूर्य, मतलब सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की पूजा करते थे। जो हड़प्पावासी थे,
हड़प्पावासी पेड़ पौधे मतलब प्राकृतिक पूजा, पेड़ पौधे, सूर्य भगवान और मिट्टी का पूजा, ठीक है, जल जल जंतु का पूजा करते थे। हड़प्पा काल के लोग का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला गैंडा था। देखिए